नमस्कार, आप देख रहे हैं S11 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा आनंद। कोरोना जांच शिविर में 101 लोगों की जांच में एक व्यक्ति का रिपोर्ट आया पॉजिटिव। नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए वार्ड संख्या 16 में कन्या मध्य विद्यालय में एक शिविर लगाया गया। बता दें कि अनुमंडल प्रशासन के निर्देशानुसार नगर के प्रत्येक वार्ड में शिविर लगा वार्ड वासियों का कोरोना का जांच किया जा रहा है। वहीं उक्त जांच शिविर पर कार्यरत डॉक्टर देव प्रसाद ने बताया कि अनुमंडल प्रशासन के आदेशानुसार जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें 101 लोगों की जांच की गई। जांच के दौरान एक व्यक्ति का रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है, बाकी 100 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। मौके पर वार्ड 16 परिषद प्रतिनिधि अभिजीत उर्फ गोलू वर्मा भी मौजूद रहे। में आज कोरोना का आयोजन किया, कोरोना शिविर लगाया गया है मंडल की तरफ से। और धनौती नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। बड़ी मशक्कत से ग्रामीणों के सहयोग से नाव के सहारे निकाला गया शव। घटना स्थल पर मझौलिया पुलिस पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजा। शुक्रवार की सुबह रूली पंचायत के बिशनभरा वार्ड नंबर 7 में धनौती नदी में डूबने से एक युवक प्रभात कुमार की मौत हो गई। मृतक युवक मनोज शाह का पुत्र बताया गया है। द्वितीया व्रत का पारण करने के पहले परिवार की महिलाओं के साथ नदी में स्नान करने गया था। नदी के तेज बहाव में बह गया। बड़ी मशक्कत के बाद नाव की व्यवस्था कर सबको निकाला गया। इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष राणा रणविजय कुमार ने बताया कि सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में बेतिया जीएमसीएच भेज दिया गया है। इस हृदय विदारक घटना से परिजनों में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। जाति आय निवास को लेकर छात्रों की लगी लंबी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धजिया, गार्ड बने मुख्य दर्शक। नरकटियागंज एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण को लेकर नरकटियागंज एसडीओ साहिला हीर द्वारा कुछ दिनों पहले नगर में मास्क लगाने को लेकर एक अभियान चलाया गया, जिसमें मास्क लगाने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। वहीं बगैर मास्क पहने सड़कों पे आने जाने वाले राहगीरों से जुर्माना भी वसूला गया और व्यवसायियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही गई। तो दूसरी तरफ प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर जाति निवास आय बनवाने आए लोगों द्वारा ना ही मास्क का प्रयोग करते देखा जा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। हालांकि गार्ड मुख्य दर्शक बना बैठा है। वहीं जब तस्वीरें S11 के कैमरे में कैद होते देख गार्ड द्वारा काउंटर पर भीड़ लगाए लोगों को फटकार लगाते हुए दूरी बनाए और मास्क लगाने को लेकर पहल करते देखा गया। सामान खरीदने जा रहे एक व्यवसायी से लूट। बेतिया मुफसिल थाना क्षेत्र के चारगाहा गांव निवासी जवाहर पटेल आज सुबह करीब 6 बजे अपने घर से हजारी के रास्ते होकर बस पकड़कर मुजफ्फरपुर सामान खरीदने जा रहे थे। इसी क्रम में हजारी में कुछ लोगों ने उनको पकड़कर मारपीट करते हुए चाकू से घायल कर 50,000 रुपए लूट लिए। घायल की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने जवाहर पटेल को एमजे के अस्पताल बेतिया में ले जाकर भर्ती करा दी। पटेल ने अपने बयान में बताया कि मैं मुजफ्फरपुर सामान खरीदने के लिए जा रहा था। अचानक हजारी में 4 लोगों ने मिलकर चाकू से मारपीट कर घायल कर मेरा 50,000 रुपया लूट लिया है। लूटने वालों में राघव यादव, नीरज यादव, अखिलेश यादव, सीताराम आदि लोग शामिल थे। मामला जो हो, पुलिस फर्द बयान के आधार पर कांड दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। हजारी में 10वां के बीच में राघव यादव उसमें कहाँ जाता रहा तो हम कहने जाते हैं मुजफ्फरपुर कपड़ा किए तो कहता है मारो कहाँ से जाता तो पैसा छीन तो पैसा लगा वो छीन है तो सीताराम पैसा छीन है। बंदूक की नोक पर सीएसपी संचालक से 32,000 रुपए की लूट। यूनियन बैंक करम्बा का सीएसपी संचालक है परमिंदर। अपाची सवार अपराधियों ने ओवरटेक कर घटना को दिया अंजाम। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से लोग भयभीत। एफआईआर कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। शुक्रवार के दिन यूनियन बैंक के सीएसपी संचालक परमिंदर कुमार सिंह से बंदूक की नोक पर अपाची सवार 2 अपराधियों ने 31,000 रुपए लूट लिया। घटना उस वक्त की है जब सीएसपी संचालक अपने घर से बाइक के द्वारा अपने सीएसपी केंद्र पर आ रहा था। तभी बाइक सवार अपराधियों ने लाल सरैया ढाई चौक से आगे राजाभार के सुनसान रास्ते पर ओवरटेक कर बाइक रोक दी और कनपट्टी पर देसी कट्टा सटा दिया। भयभीत सीएसपी संचालक से जेब में रखे रुपए छीन लिए और विपरीत दिशा में फरार हो गए। पीड़ित सीएसपी संचालक मझौलिया थाना में इस बाबत एफआईआर किया। एफआईआर में उल्लेखनीय है कि बाइक सवार अपराधियों में से एक दोनों कान में बाली पहना था और दूसरे अपराधी के
सर पर कटे का निशान है। इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष राणा रणविजय कुमार ने बताया कि एफआईआर के आलोक में अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। पीड़ित सीएसपी की निशानदेही पर धरपकड़ की जाएगी। बताते चले कि पीड़ित सीएसपी संचालक सगौली थाना क्षेत्र के सिरपुर गांव का निवासी है, जो किसान ब्रिजेश सिंह का पुत्र है। यह करमबा में यूनियन बैंक का सीएसपी संचालक है। पीड़ित ने विभागीय लोगों को भी घटना की लिखित जानकारी दे दी है। बैरिया प्रखंड के पकनाहा बीच रोड से पटखौली, बितहा बीच रोड से शाही टोला, बैरिया बीच रोड से तिलंगी और तिलंगी बीच रोड से बैरीहरवा गांव की ओर जाने वाली पथ के मरम्मत कार्य का शिलान्यास नौतन के विधायक नारायण प्रसाद ने किया। शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि कोरोना काल में बरसात के कारण सड़क निर्माण कार्य में बाधा पहुंची थी, उसे दूर करते हुए अब काफी तेज गति से सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नौतन विधानसभा क्षेत्र में 46 सड़कों की निविदा प्रक्रिया मतिकार में पूर्ण कर लिया गया। उन सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी से प्रारंभ है। साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 76 सड़कों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसमें अधिकांश सड़कें पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में कोताही बरतने वाले संवेदक और अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, जिसका अंजाम भी दिखने लगा है। विधायक ने कहा कि कुछ संवेदक सड़क निर्माण कार्यों में मनमानी करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैरिया प्रखंड में अतिरिक्त कनीय अभियंता का पदस्थापन कराया गया है ताकि योजनाओं की नियमित निगरानी की जा सके। संदिग्ध हालत में 35 वर्षीय युवक की मौत मामले के अनुसंधान में जुटी पुलिस। परिजन ने जहर पिलाने का आरोप लगाते हुए 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। पश्चिम चंपारण बगहा पुलिस जिला के बथवरिया थाना क्षेत्र से बेहद सनसनीखेज खबर निकल के सामने आ रही है। थाना क्षेत्र के सेरा बाजार बथवरिया गांव निवासी लाल परिका चौधरी का 35 वर्षीय पुत्र रमेश पटेल की मौत गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मंगलवार की देर रात हो गई, जिसको लेकर मृतक की पत्नी रानी देवी ने जहर पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को 3 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए बथवरिया थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। घटना को लेकर मृतक की पत्नी और पुत्र मुन्ना पटेल ने बताया कि शुक्रवार को थाना क्षेत्र के पकरी जमुनिया गांव निवासी बंका यादव का पुत्र नानू यादव और बथवरिया गांव निवासी स्वर्गीय जगदीश चौधरी के 2 पुत्र दीनानाथ चौधरी और चंद्रशेखर चौधरी ने घर से बुलाकर किसी सुनसान स्थान पर ले गए। वहां से 10 बजे रात्रि में बेहोशी की हालत पर घर पर छोड़कर फरार हो गए। सर, मेरा यही मामला है कि मेरा पिताजी को शराब में जहर मिलाकर नन्हू यादव, दीनानाथ चौधरी, चंद्रशेखर चौधरी इन लोगों को शराब में जहर मिलाकर पिलाए गए और रात को 10 बजे छोड़कर मेरे घर पे गए। तो हमें सुबह हॉस्पिटल में ले गए, वित्तीय हॉस्पिटल सरकारी में लेकर गए। उसके बाद से वहाँ से डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया, तो हम लोग गोरखपुर लेकर गए मेडिकल कॉलेज में। वहाँ को मंगलवार को रात 10:30 बजे में उनका मौत हो गया। सुबह जब तक उनकी चेतना नहीं लौटी, इलाज के लिए जिला अस्पताल बेतिया ले जाया गया, किंतु डॉक्टरों ने उनका नाजुक स्थिति देख बेहतर इलाज का हवाला देकर रेफर कर दिया। रेफर होने पर उन्हें गोरखपुर ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में मंगलवार को उनकी मौत हो गई। वहीं आरोपी दीनानाथ चौधरी और चंद्रशेखर चौधरी की माने तो बकाया रुपया मांगने को लेकर साजिश के तहत मनगढ़ंत आरोप लगाकर फंसाया गया है, जबकि नानू यादव फोन तक रिसीव नहीं किए, नतीजा उनसे संपर्क नहीं हो सका। वहीं थाना अध्यक्ष धीरज कुमार सिंह ने बताया कि आवेदिका रानी देवी के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर ही घटना का खुलासा हो पाएगा। हालत में घर में लाकर के उनको छोड़ दिया, इस संदर्भ में आपको क्या कहना है? सबसे पहली बात है कि जो लाल परिखन चौधरी के यहाँ मेरा 70,000 रुपया है, जिस उस पैसा के लिए हम दबाव बना रहे थे कि हमारा पैसा दीजिए, वो स्टाम्प पर कागज बनाए हुए हैं, जिसके चलते उनका वो लड़का पहले से ही दारू पी रहा था और उसी के दौरान उसका मृत्यु हो गया है और हमको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम दीनानाथ चौधरी, घर बथवरिया, थाना बथवरिया। कासा इंडिया के द्वारा सूखा खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। शुक्रवार को कासा इंडिया के सहयोग और फकराना सिस्टर सोसाइटी बेतिया के तत्वाधान में लौरिया प्रखंड के मठिया पंचायत के धांगर टोली और मठिया पंचायत के वार्ड संख्या 7 हरिजन बस्ती टोला में कोरोना वैश्विक महामारी के आपदा से जूझ रहे अति पिछड़ा 200 परिवारों के बीच सूखा खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। वहीं फकराना सिस्टर सोसाइटी की निदेशिका सिस्टर सरिता इरेकीरियम ने बताया कि हमारी संस्था मार्च महीने से ही
कोरोना वैश्विक महामारी में गरीब, असहाय और समाज के निचले पायदान पर रहने वाले लोगों की सेवा में निरंतर लगी हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारा मकसद असहायों की सेवा करना है। इसके अलावा गरीब, असहाय बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और शादी में विशेष सहयोग करना है। वहीं कासा इंडिया के प्रोग्राम एसोसिएट पदाधिकारी फूलमती सोरेन ने बताया कि हमारी संस्था के द्वारा पूरे भारतवर्ष में कोविड-19 में लगातार गरीबों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया है, जिसके तहत आज लौरिया प्रखंड के मठिया पंचायत के धांगर टोली और मठिया पंचायत के वार्ड संख्या 7 के अति पिछड़ा समुदाय के लोगों के बीच सूखा खाद्य सामग्री का वितरण किया गया है। मौके पर संस्था प्रतिनिधि विकास कुमार पांडे, कार्यकर्ता सहित पैक्स अध्यक्ष, समाज सेवी उपस्थित रहे। ये जो राहत सामग्री का वितरण हो रहा है, या इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि जितने भी हम लोग यहाँ पे बिहार में लगभग 12 तो नहीं, अभी 10 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे माइग्रेट पीपल, साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे कि कोई हम लोग का आपदा जब आ जाती है, अभी जैसे कोरोना आई, इससे बहुत कोई अपना आजीविका से वंचित हुए और काम में भी जा नहीं पाए, और साथ साथ रोजगार का भी बहुत सारा क्षति हुआ है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कुछ लाभार्थियों को इस तरह का लाभ दिला सके, ताकि उनका आजीविका तो सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ हद तक राहत दिला सकते हैं। तो यही राहत का काम हम लोग करते हैं। और अब तक काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ने काम किया है। आगे भी इस तरह का आपदा आती है तो हम लोग एनी टाइम आगे रहते हैं ये सब काम। ये जो है किस संस्था के द्वारा वितरण कराया जा रहा है? ये एक कासा इंडिया के नाम से है, जो ऑल ओवर इंडिया में हम लोग काम करते हैं। कासा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि अपना जो मार्जिनल कम्युनिटी जो है, उनके तक कैसे हम लोग अपना राहत को पहुंचा सकते हैं और कैसे उनको डेवलपमेंट की तरफ ले सकते हैं। आज जो है कितने परिवारों के बीच वितरण किया गया है? आज 200 परिवार हैं यहाँ धांगर टोली में। आती है धांगर टोली है यहाँ पे, लौरिया ब्लॉक जो है उसमें हम लोग कर रहे हैं। आपका नाम मैडम? मेरा नाम है फूलमती सोरेन और मैं कासा से हूँ। कासा इंडिया के नाम से। आपका डेजिग्नेशन क्या है? मेरा डेजिग्नेशन है प्रोग्राम एसोसिएट, और मैं पूरा बिहार को देख रही हूँ। धन्यवाद। फूल और फलदार वृक्षों से जल्द ही सजेगा बगहा धार्मिक स्थल। वायुमंडल के शुद्धिकरण के लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है नैतिक जागरण मंच। व्रत, त्योहारों और जन्मदिन के अवसर पर पौधारोपण और उनके संरक्षण का व्यापक कार्यक्रम की जो प्रक्रिया नैतिक जागरण मंच वेलफेयर ट्रस्ट ने कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू की थी, आज उसी चरण में बगहा अनुमंडलीय मैदान के कोट माई परिसर और रामपुर देवी स्थान में चंपा, हरिशंकरी, गंधराज और आम के पौधे लगाए गए और संरक्षित किए गए। इतना ही नहीं, जनवरी माह में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमंडलीय मैदान बगहा में पहले अनुमंडल पदाधिकारी विशाल राज और बगहा वाल्मीकि नगर के विधायक मंच के सदस्यों की उपस्थिति में जो पौधा लगाए गए थे, उनकी नौकानी भी की गई। उक्त आशय की जानकारी नैतिक जागरण मंच के सचिव निपु कुमार पाठक ने दी। उन्होंने बताया कि आज ज्योतिया के पारण के उपलक्ष्य में पौधारोपण कार्यक्रम में कोट माई स्थान बगहा में सक्रिय भूमिका के रूप में मंच के सचिव निपु कुमार पाठक, समन्वयक आनंद कुमार सिंह, सदस्य सुभाष कुमार, पंकज पाठक, प्रमोद यादव के अलावे कोट माई मंदिर के मुख्य पुजारी रामाशंकर तिवारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच के सचिव निपु कुमार पाठक, समन्वय आनंद कुमार पाठक और अखिलेश वर्मा ने अपनी उपस्थिति में सभी ग्रामीणों से हरिशंकरी और चंपा को हर हाल में सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया। ग्रामीणों ने बेहद उत्साह के साथ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयास रखने का वादा किया।